हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं माँ ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले हम 2022 तक के बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम एनडीए और सीडीएस के 2021 के पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। और आज शुरू करने वाले हैं हम पहले एनडीए से। एनडीए 2 2021 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सीडीएस 2 2021। तो सीक्वेंस वही है कि हम साल की जो अलग अलग चल रही है उसी के साथ में इसको चलने दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हमको मिलता है, शूट्स ऑफ द प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट एंड इट कैन बी डेजिग्नेटेड टू बी। यानी जो शूट्स का मूवमेंट होता है, शूट्स का यानी ऐसा पोर्शन प्लांट का जो कहाँ मिलता है हमको, ग्राउंड पे। तो उसका मूवमेंट हम नॉर्मली कैसा देखते हैं, ऊपर की ओर, है ना। तो ये ऊपर की ओर का जो मूवमेंट है वो कैसा है, फोटोट्रॉपिक, है ना। कैसा है, फोटोट्रॉपिक। तो यहाँ पे हम कहीं पे देख पा रहे हैं कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, नहीं, कहीं पे नहीं। हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि उसका उल्टा कंडीशन हमको दिया है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। यानी वो जमीन से दूरी की ओर जा रहा है, ये जमीन से उल्टी दिशा में जा रहा है, तो इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं उसको, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि प्लांट्स में नॉर्मली जो लाइट की ओर मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। यानी वो सनलाइट की ओर बढ़ रहा है, या हमेशा हम नॉर्मली यही देख पाएंगे कि प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है वो किस ओर होता है, सनलाइट की ओर। और रूट्स का जो ग्रोथ होता है प्लांट की वो कैसा होता है, सनलाइट के ऑपोजिट, यानी जमीन के अंदर, है ना। वो क्या कहलाता है, जियोट्रॉपिक। तो जियोट्रॉपिक के अपोजिट क्या होगा, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करेक्ट। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से कई बार क्वेश्चन अभी आप देख चुके हैं, इससे पहले भी कई बार हमने देखे हैं, यानी आने वाले समय में भी हमारे लिए फोटोसिंथेसिस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो यहां से हम देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन हमारा सही होता है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, water molecule splits into hydrogen and oxygen, light energy is directly used to split water। तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें मिल रही है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, यानी 2021 का ही आगे के पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक, तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यही क्या करता है, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको ऑक्सीजन मुहैया कराता है या मिलाता है। ठीक, और इसी ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर एवरग्रीन प्लांट्स विद वुडी स्टेम हैव नेकेड सीड क्लासिफाइड। यानी ऐसे पौधे जो वुडी स्टेम वाले हैं और उनके सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, यानी उनके ऊपर कोई परत नहीं देखने को मिलती या कोई कोटिंग नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसे प्लांट्स या ट्रीज जो है वो क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म ऐसे टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनमें हमको किसी भी टाइप का कोई बाहरी एक लेयर देखने को नहीं मिलता या बाहरी एक प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which one of the following tissue is known as the basic packing tissue and found in xylem and phloem। तो इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि बेसिक पैकिंग के लिए जाना जाता है, और जाइलम और फ्लोम में भी हमको वो मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी चीजें हमको मिलेगी। ठीक है, तो कोलन काइमा बाहर की ओर मिलेगा, है ना। फिर स्केलेरिन काइमा हमको सबसे आखिरी में मिलेगा। वेसल्स जो हैं वो जाइलम और फ्लोम के बीच में होंगी, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, पेरेन्काइमा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा हमारा, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा से ही हम देखेंगे कि जाइलम और फ्लोम का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गर्थ ऑफ द
stem of a plant increases due to the cell division of cells in, कौन से हिस्से में या कौन से टाइप के टिश्यू में जब सेल डिवीजन होता है तब एक प्लांट की गर्थ में इंक्रीज होता है। गर्थ मतलब उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो किस में मिलेगा हमको यहाँ पे? ठीक, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चलिए एक एक करके देखते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और फिर डी आ जाएगा बोथ एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा? देखिए एक एक करके समझ लेते हैं। जब एक पौधे को हम देखते हैं तो उसमें हमको ऐसे तीन पार्ट दिखाई देते हैं। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है एपिकल। फिर इसके पीछे वाला जो पोर्शन होता है इस पोर्शन को हम बोलते हैं इंटरकैलरी। फिर उसके बाद अगला जो पोर्शन होता है लास्ट वाला, ये क्या कहलाता है? लेटरल मेरिस्टेम। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो स्टेम की गर्थ के लिए जिम्मेदार होता है? तो आंसर क्या होगा हमारा? लेटरल मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि एपिकल जो है वो ऐसे फर्दर आगे की ओर ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक, और लेटरल जो है ये इसको सपोर्ट देने का काम करता है। लेकिन गर्थ को बढ़ाने का काम कौन करेगा? तो इंटरकैलरी, सॉरी लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, और सपोर्ट के साथ साथ में ये क्या देगा? यहाँ पे इसको चौड़ाई भी देगा, और ये क्या करेगा? इसको लंबाई में हेल्प करेगा, एपिकल का ही एक एक्सटेंशन देख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम जीन्स आर कॉल्ड, यानी जब सेम जीन है लेकिन उनकी वेराइटीज अलग अलग है, यानी उनमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, तब हम उनको क्या बोलते हैं? एलील्स। क्या बोलते हैं उनको? एलील्स। क्या कहा जाएगा इनको? एलील्स कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, which one of the following viruses used to be responsible for highly infectious disease smallpox? तो यहां पे हमसे सीधी सी बात पूछ रहा है, स्मॉल पॉक्स का कौन सा वायरस रेस्पॉन्सिबल है? तो कौन सा वायरस रेस्पॉन्सिबल है? वेरियोला वायरस। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स नाम की जो बीमारी है, ऐसा कहा जाता है कि अब पूरी तरह से क्या कर दी गई है? यहां से इरेडिकेट कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आएगा 131 में, कॉर्निया इन ह्यूमन आई। कॉर्निया क्या है? ठीक है, तो अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, अ मस्कुलर डायफ्राम, कंटेन्स ब्लड वेसल, इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड सेल्स। तो किस चीज से हम कॉर्निया को काफी अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? इट इज ए light sensitive screen, it is a muscular diaphragm, contains blood vessel और is composed of protein and cell। तो प्रोटीन एंड सेल से ही तो सारी चीजें बनी है ना। लेकिन हमारा जो कॉर्निया है उस कॉर्निया को हम ऐसा कह सकते हैं कि एक मस्कुलर डायफ्राम है जो क्या करती है हमारे, सॉरी मस्कुलर डायफ्राम में जो क्या करेगी? हमारे उस विजन को बढ़ाए रखेगी, या कहें कि उस लाइट को पास होने देगी। ठीक है, और जब ये पास होती है, ठीक है, और यही जाके कहाँ पे जाके हिट करेगी या कहाँ पे जाके इमेज बनाएगी, वो एरिया हमको याद रखना है। वो कौन सा हो जाता है हमारा? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? तो इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड सेल्स, क्योंकि सारे ही ऑर्गन किसमें, सॉरी हमारे जो ऑर्गन्स बनेंगे वो किसके बनेंगे? प्रोटीन है, सेल। ठीक है, नेक्स्ट 133 में, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चेंबर्स इन द स्टमक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल, बफेलो, गोट एंड शीप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में इंपॉर्टेंट जो चीज है कि इनमें से कौन से टाइप के जीव में, सॉरी इनमें से सभी जीवों में कौन से टाइप के हमको चेंबर्स मिल सकते हैं? कितने चेंबर्स मिल सकते हैं? तो कौन सा कितने चेंबर मिलेंगे? 4। अब हमने हार्ट में चेंबर्स तो सुने थे, लेकिन स्टमक में चेंबर्स की बात कैसे होगी? तो ऐसे जीव जिनमें रूमिनेंट स्टमक मिलता है, वो रूमिनेंट स्टमक में हमको अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं। तो नॉर्मली कैटल्स में कौन सा टाइप का स्टमक होता है? रूमिनेंट स्टमक। और इसमें कितने चेंबर्स होते हैं? तो 4 चेंबर्स। ह्यूमंस में ऐसे कोई चेंबर्स वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आर द मेन सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो इंटेस्टाइन में मिलने वाले बैक्टीरिया कौन से टाइप के विटामिन के सोर्स है? तो कौन से टाइप के विटामिन के सोर्स होते हैं? विटामिन B12 के। ठीक है, कौन से के मिलते हैं? विटामिन B12 के। ठीक, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। तो हमको याद रखना है यहाँ पे ये कौन होता है? एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, कौन होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे एनडीए के रिपीटेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे CDS 2 2021 के क्वेश्चन। तो पहला हमको क्वेश्चन मिलता है, अब यहाँ पे ना हमको कई सारे जेनेटिक्स के क्वेश्चन मिले हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से पूछे गए क्वेश्चन है। और ये हमको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात मिल जाती है कि हमको CDS के लिए जेनेटिक्स को काफी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो है वो सेल और जेनेटिक्स से रिपीट होते ही हैं यहाँ पे। ठीक है, इन P अ प्योर टॉल प्लांट। ठीक है, यहाँ पे कौन से प्लांट की पहली ट्रेड की बात हुई है? कि प्योर टॉल प्लांट है। ठीक, इज क्रॉस्ड विथ ए शॉर्ट प्लांट, यानी दोनों को क्या करवा दिया गया है? क्रॉस करवा दिया गया है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट्स टू शॉर्ट प्लांट्स इन द F2 जनरेशन? तो F2 जनरेशन में इनका चांसेस कितना रहेगा? 50-50 चांसेस रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 1:1 या 50-50। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about variation is not correct? Variation is minimum in sexual reproduction, sorry asexual reproduction। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नॉट ट्रू पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो उसमें हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये हमारा सही हो जाएगा। ऑल वेरिएशंस इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। क्या सभी स्पीसीज के पास इक्वल चांस होता है सर्वाइवल का? चेंजेस इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन वेरिएशन। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। वेरिएंट्स कैन बी सिलेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हाँ, वेरिएशंस जो होते हैं और उनसे मिलने वाले वेरिएंट्स जो है वो सिलेक्ट होते हैं किसके वजह से? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर होगा बी, कि सभी जीव या ऑल वेरिएशन इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। हर तरह का वेरिएशन क्या सब में सर्वाइव कर सकता है स्पीसीज के व्यक्तियों में? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब में अलग अलग होगा। डिपेंड करेगा कि वो जीव कैसा क्या इन्वायरमेंट में रहता है, कैसा उसका अडेप्टेशन का क्वालिटी है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। वाइल स्टडिंग vegetation of an area, terms like population and community are often used. Which one of the following describes best best describe a population? यानी इनमें से पॉपुलेशन और कम्युनिटी को कौन सा कैरेक्टर जो है वो अच्छी तरीके से बताता है? तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा पॉपुलेशन और कम्युनिटी के लिए? तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। ठीक है, अगला प्रश्न, इन ह्यूमन बॉडी blood flows through a process of double circulation. Which one of the following statement is true in this regard? देखिए, अब यहाँ पे डबल सर्कुलेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डबल सर्कुलेशन की, यानी दो हमारी साइकिल चलती है, एक प्योर ब्लड की, एक चलती है इम्प्योर ब्लड की। तो ये दोनों ही को मिला के हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। कई सारे जीव में ये दोनों ही चीजें एक साथ होती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डबल सर्कुलेशन की। तो डबल सर्कुलेशन में हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। ब्लड in the left side of the heart is poor in oxygen and is brought to the right side of the heart. Deoxygenated blood from the left side of the heart is brought to the lungs for the oxygenation. Oxygenated blood from the right side of the heart is sent around the body. ठीक है, तो हमारे पास में कौन सा आंसर सही हो रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द लेफ्ट साइड
ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, कौन से एरिया में एंटर करता है। तो अगर हम एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो ऐसा कुछ हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। तो ये वाला हमारा चेम्बर वाला इलाका हो जाता है हार्ट के अलग अलग, और एक हिस्सा ये एक रफ डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं बस। यहाँ से एक वेना केवा के थ्रू कौन सा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड, और यहाँ से पल्मोनरी वीन के थ्रू कैसा ब्लड आता है, प्योर, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया हमारे हार्ट का, तो लेफ्ट वाला हिस्सा, ठीक, तो लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। देखिए, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि कैसा प्रोसेस है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पैरासाइट कौन सा मिलेगा, ठीक। तो इसमें हमारे पास में पैरासाइट है, यीस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम, अमीबा, ग्रीन प्लांट्स, कसेटा, टेप वॉर्म और लीस, पैरामीशियम, अमीबा और कसेटा। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ जीव जैसे कि टेप वॉर्म, कसर्टा, ये अमीबा, यहाँ अमीबा, ग्रीन प्लांट्स, ये वाले जो हैं ये पैरासाइट नहीं है। तो केवल ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड तीनों ही किसके एग्जाम्पल है, फंगस के, है ना। तीनों ही कौन सी किंगडम से आते हैं, तो किंगडम फंगाई से, और किंगडम फंगाई का हमको आइडिया है किस चीज का, न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो न्यूट्रिशन पैरासिटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rupa and Sachin observed an animal in their school garden. Rupa called it an insect while Sachin identified it as a earthworm. Which one of the following characteristic confirm that it is an insect? कौन सा एक कैरेक्टर होगा जो इसको बेसिकली इंसेक्ट प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, तो द एनिमल हैड jointed legs, body of animal had very little segmentation, body of an animal was cylindrical, body of the animal was bilaterally symmetrical। तो यहाँ पे हमसे किसके कैरेक्टर की बात हुई है, इंसेक्ट की, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें तो ये किसके मिलते हैं हमको, सिलेंट्रेटा का मिलता है, ठीक। और इंसेक्ट में केवल हमको कौन सा मिल पाता है, द एनिमल हैड जॉइंटेड लेग्स, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा कि एनिमल है जॉइंटेड लेग। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कॉकरोच वगैरह को लेके चल लो, है ना, तो ये सब किस में आ जाते हैं, इंसेक्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। एनिमल विच आर मरीन, bilaterally symmetrical, have a column and a notochord but never form a vertebral column are placed under विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो इनमें से कौन से ग्रुप में इनको रखा जाएगा, कोर्डेट्स में, प्रोटोकोर्डेट्स में, वर्टिब्रेटा में या मेमेलिया में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, कोर्डेट्स में नहीं होगा क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम नहीं है बोला है, लेकिन कोर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रेटा में भी होगा और मेमेलिया में भी होगा। तो आंसर केवल क्या बचेगा हमारा, आंसर नंबर बी, प्रोटोकोर्डेटा, ठीक है। यहाँ दो चीजें हैं कि इसके पास कोलम है और नोटोकोड है, लेकिन कभी वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इन तीनों में हमको वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी, लेकिन इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटोकोर्डेटा। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन प्लांट्स। अभी हमने समझा था थोड़ी ही देर पहले कि कहाँ पे होती है, एक छोटे से डायग्राम के थ्रू हमने समझा था कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कहाँ कहाँ हमको मिलने वाली है, ठीक है। तो जब इंटर कैलोरी की हम बात करते हैं तो इंटर कैलोरी मोस्टली हमको कौन से एरियाज में मिलती है, तो बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। कहाँ मिलेगी, बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स, ठीक है। सपोर्ट देने के लिए कौन काम आती है, यही तो आती है।
गर्थ बढ़ाने के लिए लेटरल आती है, लेकिन सपोर्ट के लिए काम कौन आती है? तो हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एनडीए के 2021 के सेकंड पोर्शन के या सेकंड एग्जाम के हमारे सारे बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, और इसका अगला पार्ट होगा हमारा 2021 का एग्जाम नंबर 1। थैंक यू। जय हिंद।